वहीं देखिए विवादों के बीच WHO प्रमुख का भारत दौरा भी होने जा रहा है। 3 दिन के लिए आज गुजरात आएंगे WHO के प्रमुख। हाल ही में भारत ने कोरोना से मौतों के आंकड़ों पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि WHO ने कहा था कि भारत मौतों के आंकड़े छिपा रहा है। इस बीच अब WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस आज 18 अप्रैल को गुजरात राजकोट पहुंचेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, आज 18 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक गुजरात में ही रहेंगे मोदी, और पीएम मोदी के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री व WHO के DG यानी कि प्रमुख भी होंगे। यानी ये तीनों बड़ी हस्तियां आज गुजरात जाएंगी। मॉरिशस के पीएम जगन्नाथ तो 8 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे हुए हैं। गुजरात में कई कार्यक्रमों में पीएम मोदी के साथ हिस्सा लेंगे, काशी भी जाएंगे। और 18, 19 और 20 3 दिन के गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कल मंगलवार को तो वह जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे गुजरात में, और इसीलिए WHO प्रमुख भी गुजरात में आए हैं इस मौके पर। बड़ी अच्छी बात है ना। वही देखिए दोस्तों, श्रीलंका देश से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है। श्रीलंका में कंगाल हो रहे हैं भारतीय, लेकिन फिर भी वो लौटने के लिए तैयार नहीं है। बोले कि हालात बदलेंगे, हमारा इरादा नहीं। अच्छा, इन हालातों के बीच भारत से एक अच्छी खबर आ रही है। पॉवर्टी इन इंडिया पर एक रिपोर्ट आई। देखिए मतलब गरीबी पर नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि भारत में पिछले 8 सालों में गरीबों की संख्या में 12.3% की कमी हुई और छोटे किसानों की आय भी बढ़ी है। ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, जिसे अंग्रेजी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है, उसकी तरफ से जारी की गई है। IMF ने कहा कि भारत ने चरम गरीबी को लगभग खत्म कर दिया है, और ये भी हमारे भारत के लिए एक बड़े ही गौरव की बात है और एक बिग अचीवमेंट भी है, राइट। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, बड़ी खबर, भारत में जो धार्मिक रैलियों में दंगे फसाद चल रहे हैं, इसमें देखिए दिल्ली में क्राइम ब्रांच करेगी जांच। पुलिस रिमांड पर मुख्य आरोपी अंसार और असलम। अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजधानी दिल्ली में जो हनुमान जयंती के दिन रैलियों में पथराव वगैरह फेंके ना, इस घटना पर राजधानी दिल्ली के अलावा भी देखिए दक्षिण के 2 राज्यों में हिंसा देखी गई। कर्नाटक में पुलिस स्टेशन पर पथराव हुआ, 12 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। आंध्र प्रदेश में 2 समुदायों में झड़प देखी गई, 15 लोग यहाँ पर घायल हो गए। आंध्र प्रदेश कर्नूल में भी हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव में 15 लोगों के जख्मी होने की खबर आई है। मस्जिद के पास जय श्री राम के नारे से विवाद बढ़ा। कर्नाटक में मुस्लिमों को निशाना बना सोशल मीडिया पर हुआ पोस्ट तो भड़की हिंसा में 12 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इसमें 40 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं राजधानी दिल्ली में जो माहौल खराब चल रहा है, उस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया, और लोगों ने कहा कि ट्वीट करने की बजाय अमानतुल्लाह को कॉल कर देते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने की शांति बनाए रखने की अपील, तो लोगों ने इसे ताने मारे। वहीं देखिए राजस्थान करौली में अब कर्फ्यू तो हट चुका है, लेकिन धारा 144 फिलहाल भी बरकरार रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं काम की खबरों की तरफ। देखिए इरडा ने बढ़ाई इन 2 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की मियाद, अब 30 सितंबर तक खरीद सकेंगे प्लान। दरअसल इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि बीमा नियामक प्राधिकरण जो है, उसकी तरफ से कोविड-19 के इलाज से जुड़ी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक तो कोरोना कवच और एक कोरोना रक्षक, दोनों ही पॉलिसियों की तारीख को बढ़ा दिया है। ये दोनों हेल्थ पॉलिसी कोरोना के इलाज में सुविधा देने के लिए शुरू की गई है। इन पॉलिसियों को वैसे तो कोरोना की शुरुआत के दौरान भारत में जून 2020 में शुरू किया था, लेकिन अभी भारत में वापस कोरोना के मामले बढ़ते देखते हुए इरडा ने फिर से इन दोनों पॉलिसियों को 30 सितंबर 2022 तक जारी रखने का निर्देश दिया है। यानी आप 30 सितंबर 2022 तक इन दोनों पॉलिसियों को किसी भी जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से खरीद सकते हैं। ओके, वहीं LIC IPO पर बड़ी खबर आ रही कि सरकार ने बदले FEMA के नियम। LIC में 20% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए खुले रास्ते, और इन नियमों को बदलने के साथ ही LIC IPO को लाने की तैयारियां और भी तेज हो गई हैं, क्योंकि FEMA नियमों में बदलाव का सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और अब IPO के जल्द लॉन्च होने की संभावना बढ़ गई है। FEMA का मतलब है दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। LIC के IPO को लेकर सरकार ने इसके नियमों में संशोधन किया है। यानी LIC IPO में जो सरकार ने पहले 20% विदेशी निवेश को मंजूरी दी थी ना, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब 20% हिस्सा जो है विदेशी लोग भी LIC के IPO में खरीद पाएंगे, है ना। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से अपडेट आ रहा है। RBI ने बाजार में कारोबार का समय बढ़ा दिया और आज से नया टाइम टेबल भी लागू हो जाएगा। RBI का कहना है कि कोविड प्रतिबंध खत्म होने और लोगों के आवाजाही पर लगी पाबंदियां हट जाने के बाद अब सामान्य कामकाज चालू होने के चलते वित्तीय बाजारों में कारोबार की शुरुआत सुबह 9 बजे से करने का फैसला किया, और अब किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो, सुबह 9 बजे काम शुरू हो जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा बैंकिंग टाइम को लेकर भी बदलाव होगा। जहां कहीं भी देश में बैंक ब्रांचों में अभी कोरोना के चलते 10 बजे ब्रांचेस खुल रही थी, तो वो भी अब 9 बजे ही शुरू हो जाएंगे। 1 घंटा पहले ही बैंक खुलेंगे देश भर के। और भी इसके अलावा भी और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में टाइम बदलेगा, मौजूदा टाइम क्या है और अभी बदलाव का टाइम क्या होगा, जिसकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 19 अप्रैल से दोबारा शुरू होगी, और सरकार का कहना है कि एक बार सुविधा ले भी ली तो भी फिर से 5 साल बाद आप इस योजना के तहत यात्रा कर पाएंगे। 19 अप्रैल से ये योजना दोबारा शुरू होने जा रही है, और 19 अप्रैल के दिन से राज्य के तीर्थ यात्री भोपाल
भोपाल स्थित रानी कमलापति स्टेशन से एक विशेष ट्रेन के जरिए वाराणसी रवाना होंगे। 2018 से ही कोरोना काल के दौरान सरकार ने इस योजना को बंद कर रखा था, लेकिन इस बार इस साल से वापस ये शुरू हो जाएगी, जिसमें वरिष्ठ नागरिक जो 60 साल की उम्र से ज्यादा हैं, वो फ्री में तीर्थ यात्रा कर पाएंगे, है ना। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, कीमतों में तेजी से पेट्रोल और डीजल की मांग घटी है। अप्रैल के पहले पखवाड़े में ईंधन की बिक्री घट गई। मार्च के तुलना में अप्रैल के पहले पखवाड़े में पेट्रोल डीजल की बिक्री कम देखी गई। देखिए आप, पंजाब से भी रिपोर्ट आ रही है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी तो सेल घटी। सिर्फ पंजाब में औसतन 1000 लीटर से 1500 लीटर तेल की मांग कम हुई। कमीशन भी नहीं बढ़ाया गया कंपनियों का। ये तो एक स्टेट की रिपोर्ट है, तो आप जरा सोचिए सभी राज्यों में कितनी मांग कम हुई होगी ईंधन की, क्योंकि कीमतें काफी ज्यादा चल रही है, तो लोग बाग सोच समझ करके गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, राइट। अच्छा, पंजाब की बात हो रही तो और देखिए आप, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कुछ और ऐलान किए हैं आज। किसानों की मीटिंग में बड़े फैसले देखिए आप। मूंग, मक्की और बासमती पर मिलेगी MSP। गेहूं पर प्रति क्विंटल 500 रुपए बोनस पर भी सहमति बनी है। 23 किसान संगठनों से भगवंत मान ने मीटिंग की और इसके कुछ और हाइलाइट्स देखिए आप। बिजली के मामले में जून के बजाय मई से ही व्यवस्था सुधरेगी। 6 महीने खेत खाली रखने के मुआवजे पर नाबार्ड से बात करेंगे। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 22 किसान संगठनों को नहीं बुलाया गया। इसके अलावा गेहूं पर MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा भी गेहूं के नुकसान के बदले 500 आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।